नमस्कार दोस्तों। दोस्तों 3-4 दिनों से एक यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या ट्विटर पे हो या अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे हो कि हैशटैग बैन दृष्टि आईएएस, हैशटैग बायकॉट विकास दिव्य कीर्ति सर। तो मैं 3-4 दिनों से मैं भी सोच रहा था कि मैं इस बारे में डिस्कशन करूँ, अपनी प्रतिक्रिया दूँ, बट थोड़ा बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाया। तो मेरा जो मेन इंटेंशन है वो स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज देना है। बाकी तो इस वीडियो में हम 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो हम लोग डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट्स को इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। सेकंड डिस्कशन करेंगे सर के बारे में। और तीसरा थोड़ा-सा जो डिस्कशन करेंगे वो ये मुद्दा क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस मैं जब इस मुद्दे को लेके कुछ स्टूडेंट्स से मेरा इंटरेक्शन हुआ, स्टूडेंट्स ने बताया कि सर ऐसा चल रहा है। एक स्टूडेंट से ये बात हुई कि उसने अपना पूरा 1 से 1.5 दिन ख़राब किया इस मुद्दे को पूरा जानने के लिए, पूरा खंगालने के लिए कि कंट्रोवर्सी है क्या, शुरू कैसे हुई, गलती किसकी है, मतलब सर की गलती है, सर ने गलती से ऐसा पढ़ा दिया, सर की गलती नहीं है। मतलब पूरा उसने अपने 1 से 1.5 दिन ख़राब किया सारे मुद्दे को जानने के लिए। सारे यूट्यूब पे सर्च किया, अलग-अलग यूट्यूबर्स है या न्यूज़ एंकर्स उनके कमेंट्स को पढ़ा, सुना, डिबेट को सुना कि मुद्दा क्या है। तो मैं सिंपल एक सजेशन देना चाहूँगा जो सीरियस सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं, जो सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए मेरा सजेशन कभी होता ही नहीं है। तो जो लोग सीरियस हैं, उनके लिए मेरा सजेशन है कि भई आपका जो मोटिव है, आपका सिर्फ़ जो इंटेंशन है, आपका जो ड्रीम है, वो यूपीएससी है, वो आईएएस या आईपीएस जो भी आप बनना चाहते हो, वो आपका ड्रीम है। तो आप 1 से 1.5 दिन ख़राब कर रहे हो अपना इस कंट्रोवर्सी को जानने के लिए। ठीक है, सर आइडियलिस्टिक पर्सन है, मैं ऑब्वियसली मेरे भी आइडियल हैं, सारे एस्पिरेंट्स के आइडियल होते हैं। आई डोंट थिंक कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाला कोई भी एस्पिरेंट विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में नहीं जानता होगा, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट नहीं है। तो सॉरी। तो लेकिन 1.5 दिन ख़राब करना सिर्फ़ अपनी प्रिपरेशन छोड़ के कंट्रोवर्सी के मुद्दे को जानने के लिए। देखो हाँ, एक कंट्रोवर्सी चलती है, आपको जानने का क्यूरियोसिटी होती है। आपको सिंपल सा जब जो टॉपिक है वो सर्च करना था, भाई क्या चल रहा है, 2 मिनट का क्लिप आपको मिल जाता। या फिर आप फ्री टाइम में जब आप किसी न्यूज़ का डिबेट देखते हो, जब न्यूज़ चैनल ऑब्वियसली देखते होंगे या पेपर पढ़ते होंगे, तो वहाँ से आपको पूरी जो न्यूज़ है वो आपको डिटेल में पता चल जाती। तो फिर इतना टाइम ख़राब करने की ज़रूरत क्या थी? ओके। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इस एस्पिरेंट्स को, अपने मैक्सिमम मेरे हर वीडियो में चीज़ मिले देखने को मिलेंगी कि अगर जो चीज़ आपको आपकी प्रिपरेशन से दूर कर रही है, चाहे वो 1 घंटे के लिए भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपकी प्रिपरेशन से, आपके ड्रीम से, तो आप उसको अपनी लाइफ से दूर कर दो। एक कंट्रोवर्सी चल रही है, चाहे वो आपके आइडियलिस्टिक पर्सन के लिए हो जिसको आप फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो, ठीक है, इट्स ओके। बट उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप उस कंट्रोवर्सी को रोक सकते हो? नहीं। तो फिर आप इतना अपना टाइम क्यों ख़राब कर रहे हो उस कंट्रोवर्सी के लिए? और ये इससे आपका एग्ज़ाम, चलो आपने 1.5 दिन अपना ख़राब किया, ऑब्वियसली बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया होगा। तो आपने अपना इतना टाइम ख़राब किया कंट्रोवर्सी को जानने के लिए, इससे आपको क्या फ़ायदा है? आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने वाला है कि विकास दिव्य कीर्ति सर का की क्या कंट्रोवर्सी थी? मेंस में कोई क्वेश्चन पूछेगा, आपसे इंटरव्यू में कोई पूछेगा इसके बारे में? नहीं। इवन अगर आप ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में डेली लगे रहोगे ना, तो आप प्रीलिम्स से क्वालीफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया में आजकल जो बायकॉट का जो ट्रेंड है, कंट्रोवर्सीज़ का जो ट्रेंड है, डेली का चल रहा है। अगर किसी सुपरस्टार्स की कोई मूवी आती है, अगर उसकी आइडियोलॉजी आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं खा रही है, तो आप उसकी मूवीज़ को बायकॉट करने लगते हो। भाई उसकी मूवी बायकॉट करने से आपको क्या मिलेगा? उसको जो अपनी पेमेंट है वो मिल चुकी है। लॉस होगा प्रोड्यूसर्स का, एंड जो लोग हैं जो उससे जिनका उस मूवी पर से उनका घर चलता है, उनका लॉस होगा। तो उस जो सुपरस्टार से आपकी आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है, वो अपनी पेमेंट लेके काम करके जा चुका है और उसको कोई मतलब नहीं है। बट फिर भी कंट्रोवर्सीज़, बायकॉट का जो ट्रेंड है, कोई भी चीज़ आपको आपकी उससे मैच नहीं हो रही, बायकॉट। अब बात करते हैं सर के बारे में। अरे सर, मतलब जितनी मेरी एज है उससे ज़्यादा सर का टीचिंग करियर है, आई थिंक। तो सर के ऊपर टिप्पणी करने के लायक मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। इतनी बड़ी शख्सियत है, सर की वीडियोस देख देख के मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अपना जो प्रिपरेशन की है, अपने जो स्ट्रीम में वहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। उसके बाद सर की जब डिमोटिवेट होता था तो सर के वीडियोस देख के मोटिवेशन मुझे मिलता था। तो ऑब्वियसली सर को बहुत फॉलो करता था, तो उनके बारे में कमेंट करना पॉसिबल नहीं। और यार इतना लंबा जो टीचिंग करियर है, 25 साल का सर का जो टीचिंग करियर है, उसमें कोई आप मान नहीं सकते हो कि जिसका टीचिंग करियर इतने 20-25 साल का जिसका टीचिंग करियर हो, वो बिना किसी डाटा, बिना किसी फैक्ट के कोई बात अपने मन से बोल देगा। तो विकास दिव्य कीर्ति सर एक ऐसी शख्सियत है जो बिना फैक्ट के बात ही नहीं करते हैं।
मतलब फैक्ट डाटा जो सारी चीज़ें उन्हें दिमाग में रटी हुई है, और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी पे खुद ने आके अपना बयान दिया है कि जो भी कंट्रोवर्सी थी, उन्होंने जो भी पढ़ा, जो लेख पढ़ा, वो पुरुषोत्तम अग्रवाल के लेख से उन्होंने ये पढ़ाया था। तो उसके बाद पुरुषोत्तम अग्रवाल, चलो अब ऐसा हो सकता है कि कंट्रोवर्सी में पुरुषोत्तम अग्रवाल को खींच लो, बट नहीं। तो पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी अपने उसमें क्लियर वो किया कि उन्होंने जो चीज़ वहाँ डिस्क्राइब अपने लेख में लिखी है, सॉरी, वो उन्होंने कहीं और से देखी, देन उन्होंने वहाँ पे लिखा। तो कंट्रोवर्सी कोई इशू नहीं होता है। अब इशू, जो मुद्दा क्या है, स्टार्ट कैसे हुआ, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सर का पुराना वीडियो था ऑनलाइन क्लास का, तो किसी स्टूडेंट ने उसको देखा, देन वो 2 मिनट का जो क्लिप था वो कट किया उस वीडियो से और उसे ट्विटर पे वायरल कर दिया। तो उसके बाद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, कुछ रिलीजियस लीडर्स, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो लोग आए, उन्होंने वो बाइकआउट के ट्रेंड को और मतलब चिंगारी को हवा देना स्टार्ट कर दिया। तो चलो ठीक है, आप इतने बड़े लीडर्स हो, रिस्पेक्टिव पर्सन्स हो, आपकी एज ज़्यादा है, समझदार हो आप, तो फिर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो जो 2 मिनट का वीडियो है उसके आगे का पीछे भी कुछ बोला होगा, पीछे भी उन्होंने कुछ बोला होगा। क्योंकि यार कोई टीचर जो होता है वो अपनी क्लास में, ये तो नहीं है कि वो अपनी क्लास में आए, 2 मिनट वो क्लास ली, वो लाइन बोली और चले गए। पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर कोई टॉपिक्स पढ़ा तो 1-2 घंटे का वो अपने पढ़ा रहे होंगे। तो आपको पहले जो मुद्दा है उसे जानने की कोशिश करना था कि उसके पहले उन्होंने क्या बोला और उसके बाद उन्होंने क्या बोला। तो उसके पहले उन्होंने क्लियर वो बोला कि ये चीज़ बोलते हुए उनकी ज़बान भी काँप रही है। उसके बाद उन्होंने डिस्क्राइब किया कि ये चीज़ वो उन्होंने कहाँ से पढ़ा रहे हैं और ये चीज़ कहाँ किस लेख में लिखी हुई है। उसके बाद भी सिर्फ 2 मिनट का वीडियो क्लिप कट करके इतना बड़ा कंट्रोवर्सी कर दिया। मतलब विकास कीर्ति सर के अगेंस्ट एफआईआर हो गई यूपी में, दृष्टि आईएएस को बैन का ट्रेंड चलने लगा, बाइकआउट का, मतलब इतनी बड़ी शख्सियत के ऊपर। उसके बाद कुछ लोग अट्रैक्शन खींचने के लिए आ गए। एक भाई साहब ने ट्वीट किया, मैं नाम नहीं लूँगा, कि जो सर का नाम की जो मतलब जो वो अपना जॉब का बताते हैं, सिलेक्शन का बताते हैं, तो उनकी जो सिलेक्शन की जो इमेज है वो फेक है, उनका कभी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद एक भाई साहब जो आर्टिकल्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स लिखते हैं एस्पिरेंट्स के बारे में, यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में, नाम मैं किसी का डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वो उन्होंने बोला कि जो सर का सिलेक्शन था वो आईएएस के लिए नहीं हुआ था, जिस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया, देन उसके बाद सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, फेल हुए, देन गलती से कोचिंग स्टार्ट कर ली, इतना कोई वो नहीं था। तो जितनी आपकी एज नहीं है उससे ज़्यादा उनका टीचिंग करियर है। मतलब जितनी बार आपने आईएएस, मतलब जितने आपने आईएएस अपनी लाइफ में नहीं देखे होंगे, जितनी बार आपने आईएएस वर्ड अपने मुंह से नहीं बोला होगा, उतने ज़्यादा एस्पिरेंट्स को वो उन्होंने आईएएस बना दिया। उतने ज़्यादा आईएएस उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं, सिविल सर्वेंट उनके स्टूडेंट्स रह चुके हैं। तो इतनी बड़ी शख्सियत पे ठीक है आप उंगली उठाओ किसी पे भी, मतलब कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसके लायक तो बनो। इतनी बड़ी एक शख्सियत है विकास कीर्ति सर, अपने आप में वो एक सिलेबस है यूपीएससी का। मतलब अगर आप उनके साथ एक साल रह गए ना, सिलेक्शन तो पक्का है आपका। अपने आप में जीता जागता जागता चलता फिरता सिलेक्शन है वो यूपीएससी का। उसके बाद आप कमेंट कर रहे हो, मतलब ठीक है, अट्रैक्शन आपको खींचना है, अपने आप को थोड़ा वायरल करना है, इट्स ओके, बट ऐसी शख्सियत के अगेंस्ट कमेंट करना गलत है। जबकि रियलिटी आपको ही पता है कि मुद्दा क्या है। तो मतलब मैं हाथ ऐसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि प्लीज़ ऐसी कंट्रोवर्सीज़ में ऐसी शख्सियत को ना घसीटें। उसके बाद अब ये होता है ना कि यार देखो, जैसे हम टीचर्स हैं, हम कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मेन इंटेंशन सिर्फ यही है कि हमारे जो हम जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, जो गाइड कर रहे हैं, वो उनकी प्रिपरेशन में कितना हेल्पफुल हो सकता है। उसका जो चीज़ किसी रिलीजन से रिलेटिव है, देखो ना हमें किसी को हर्ट करने का अधिकार है, ना हम हर्ट करना चाहते हैं, ना किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन जो है, हमारा सपोर्ट, मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि हमारा जो काम है टीचिंग है, वही हमारा धर्म है, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमें वही पढ़ाना है। तो अब ऐसे में अगर आप किसी टीचर को बायकॉट करने लगोगे तो फिर वो अपने जो स्टूडेंट्स को असली ज्ञान नहीं दे पाएगा, उसके एग्ज़ाम को लेके, रियलिटी को लेके, किसी चीज़ को, तो एक डर बना रहेगा। क्योंकि अब जब इतनी बड़ी शख्सियत को बायकॉट कर किया जा सकता है, इतना ट्रेंड उनके अगेंस्ट एफआईआर हो सकती है, इतना बड़ा, मतलब वो जो वीडियो था वो इस मंथ का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग वीडियो था यूट्यूब पे। तो फिर जो हम जैसे छोटे जो मेंटर्स हैं या टीचर्स हैं, फिर तो हमें भी डर लगा रहेगा भाई कि हम ऐसा कोई वर्ड हमारे मुंह से ना निकल जाए कि उस कंट्रोवर्सीज़ में हमें भी घसीट लिया जाए। तो ये ना कि भाई अब जैसे जो सेलिब्रिटीज़ के अगेंस्ट वो कंट्रोवर्सी होती थी, बाइकआउट होता था, अब वो ट्रेंड शिफ्ट हो गया टीचर्स के अगेंस्ट, मेंटर्स के अगेंस्ट। तो अब एक डर बन गया कि भाई ये पता नहीं अगला नाम किसका आ जाएगा। तो बस टीचर्स का जो इंटेंशन होता है वो सिर्फ इंटेंशन यही होता है। इवन मैं इतना अदर फील्ड के बारे में मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ सिविल सर्विस के बारे में गाइडेंस देता हूँ, तो मुझे इतना पता है कि
हम लोग जो गाइडेंस देते हैं अपने एस्पिरेंट्स को वो सिर्फ उनके एग्जाम से रिलेटेड देते हैं और बिना फैक्ट के कोई बात नहीं करते। जैसे विकास दिव्यकीर्ति सर ने सामने आके बताया कि उन्होंने जो भी फैक्ट उन्होंने डाटा दिए बताया, फैक्ट बताया कि उन्होंने वो चीज़ वो लाइन यहाँ से बोली थी, ऐसे एक्सप्लेन किया था, कहाँ से उन्होंने वो पढ़ा था, सारे फैक्ट उन्होंने उस वीडियो में बताया था, देन बाद में आकर उन्होंने बताया। तो प्लीज़ उसके बाद मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनसे, क्योंकि जो सीरियस नहीं है उनसे रिक्वेस्ट करने से मतलब भी नहीं है। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा दिल से कि ऐसी कंट्रोवर्सी से दूर रहें और आपका इंटेंशन सिर्फ पढ़ाई करना है, आपका इंटेंशन सिलेक्शन लेना है, तो ऐसी कंट्रोवर्सीज इंडिया में डेली होती हैं और डेली होती रहेंगी। रिलीजियस को लेके, कास्ट को लेके, कोई भी चीज़ों का बाइकआउट, तो इससे दूर रहें और सोशल मीडिया का यूज़ करें। मतलब सोशल मीडिया का यूज़ मैं अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी करता था, अभी भी करता हूँ। मतलब अपनी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे उन्हीं पेजेस को फॉलो करता था जो टॉप कोचिंग्स के हैं या फिर जो मेरी एग्ज़ाम में हेल्प कर सकें, ताकि कहीं से मुझे करंट अफेयर का डाटा मिल जाए या कुछ फैक्ट मतलब कुछ पढ़ने को मिल जाए। तो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे अगर कोई आप देखेंगे इतने ज़्यादा कोई फॉलोवर तो है नहीं, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ मैं। मतलब मेरे पोस्ट मेरे फॉलोवर से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। तो वही है कि अभी मैं सिर्फ कुछ कोचिंग्स और कुछ ऐसे चीज़ों को फॉलो करता हूँ जो यूपीएससी से रिलेटेड है, जैसे मुझे कुछ यूपीएससी के बारे में जानकारी मिल सके। सो प्लीज़ कंट्रोवर्सी से दूर रहें, अपनी प्रिपरेशन पे, अपने ड्रीम पे फोकस करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।